हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो भाई थोड़ी सी विलंब के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। एक छोटी सी आ गई थी प्रॉब्लम, अभी वही सही करने में थोड़ा सा वक्त लग गया मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं, ये सब तो चलो ठीक है, होता रहता है। अभी बहुत सारी चीज़ें अब नॉर्मल चल रही हैं, पूरे देश या पूरी दुनिया का माहौल देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं, इवन कुछ चीज़ें क्या बहुत सारी चीज़ें आपको अब नॉर्मल दिख रही होंगी। फिलहाल उस एबनॉर्मल चीज़ों में मेरे दोस्तों एक चीज़ है जो कि बहुत ही नॉर्मल चल रही है, एज यूजुअल बहुत स्मूथली रन कर रही है, और वो है आपकी मेरे दोस्तों स्टडी। आपकी पढ़ाई अगर देखा जाए तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि क्लासेस लगातार चल रही हैं, आपकी पढ़ाई भी लगातार मेरे दोस्तों जारी है। इसी क्रम में आज हम लोग का फाउंडेशन क्लास का जो ये ओवरऑल लेक्चर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें अब तक हम 10 लेक्चर में, पिछले 10 लेक्चर में जो पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर लगभग सिंप्लीफिकेशन, 6 लेक्चर एग्जैक्टली हम सिंप्लीफिकेशन के किए थे। 2 लेक्चर मेरे दोस्तों हम लोगों ने जो किया था वो अप्रोक्सीमेशन किया था, 6 2 8 हो गए। पहला इंट्रोडक्शन हटा दो 9 हुआ। 10वां लेक्चर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किया था। पहला लेक्चर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्टिंग, यानी जहां से हमने अर्थमेटिक की बिगिनिंग की थी, जहां से हमने अर्थमेटिक की शुरुआत की थी, आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके सामने हुआ है। कंबाइंड रिलेशन निकालना हम लोग सीख रहे थे। आज के दिन हम लोग ट्रिक विशेष यानी दिन विशेष में रेशियो से रिलेटेड ही आपके सामने एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, और दिल खुश हो जाएगा, यकीन मानिए। ऐसी ट्रिक हम आपको वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को जारी रखते हैं मेरे दोस्तों। बस हम आपसे ये चाहेंगे कि इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करें आप सारे लोग। बस जितना थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त आपके पास है, 1 से 2 मिनट का वक्त हम लोग के पास है, इस बीच आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप में, जहां जहां भी आप लोग की रीच है मेरे दोस्तों, शेयर कर दिया जाए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। राजकमल जी, दीपाली, बिल्कुल सभी लोग का स्वागत करते हैं हम इस अड्डा 24/7 के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मेरे दोस्तों। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। और सारे लोग एक बार बता दिया जाए भाई, पेन पेपर लेके बैठे हो, सारी चीजें सीखते चलना मेरे दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आप सारी चीजें नोट करते चलना। आई होप कि आप सारी चीजें सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छे से आप सारे लोग सीख रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। ओके तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दिया जाए कि भाई अगर आप सारे लोग रेडी है तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, उसी क्रम में एक और धमाकेदार हम आपको बताने चल रहे हैं, एक धमाकेदार न्यूज ही बताने चल रहे हैं, जो कि आज से शुरुआत हो रहा है मेरे दोस्तों। वो ये है कि एक्सट्रीम, ठीक है। क्या है इसमें भाई एक्सट्रीम, मतलब कि हम आपको एक्सट्रीम के बारे में बताने चल रहे हैं, जहां पे आपको कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा वीडियो, 3000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 2000 से ज्यादा ई बुक्स, और उसके बाद डाउट फीचर मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। अब कैसे मिलने वाली है जरा वो आप सारे लोग देखें, कैसे मिलने वाली है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो विजिट करना होगा adda247.com। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इंजीनियरिंग, टीचिंग, किसी भी फील्ड से हैं मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं। आपको विजिट करना होगा adda247.com। कूपन कोड अप्लाई करना होगा Y179, और इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे आपको फिलहाल 30% ऑफ मिल जाएगा किसी भी स्टडी मटेरियल पे, इवन कुछ भी आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। बाकी देखो, पीडीएफ जो आप कह रहे हो कि पीडीएफ चाहिए भाई, हम पीडीएफ इफरात देते हैं, ठीक है भाई। इफरात पीडीएफ देते हैं। आप बच्चों से, खुद बच्चे बताएंगे कि पीडीएफ कैसे हम देते हैं, कहां मिलती है पीडीएफ, ठीक है। हाँ, पीडीएफ ही पीडीएफ बन रही है आजकल। चलो ठीक है, तो ये सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अरे यार प्रीति सिंह, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पीडीएफ दे चुके हैं भाई, आप बच्चों से पूछो तो कहां से मिलती है पीडीएफ, है भाई। चलो, तो ये इतनी कहानी। आइए अब शुरुआत करते हैं सेशन की। यार थोड़ा शेयर वगैरह किया जाए, थोड़ा धड़ल्ले से एनर्जी थोड़ा और बड़े लेवल पे आए। फिलहाल अब तक क्या हुआ मेरे दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा। कल के सेशन में हम अर्थमेटिक की बिगनिंग कर रहे हैं। अर्थमेटिक की प्रॉब्लम होती, बैच का मोटिव ही है, फाउंडेशन बैच का मेरा मोटिव है भाई। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो हर बैच में सीख लेते हो, नंबर सीरीज तो हर जगह पे सीख लेते हो, तो क्या है स्पेशल। 77 लेक्चर का स्टडी प्लान क्यों दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रख के किस चीज को, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर्पज से बेस्ट डिजाइन किया गया है। तो उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। चलो, तो अब देखो अब तक आपने क्या सीख लिया। अगर मेरे पास मेरे दोस्तों यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, अब तक आप लोगों ने यह सीखा है कि सपोज हमारे सामने दिया हो A/B, ध्यान से समराइज कर रहे हैं। A/B सपोज हमें दिया गया है 5/9, हमने कहा B/C अगर हमें दिया है सपोज 2/3, हम आपसे पूछ ले कि A/B/C, तो बस मेरा एक शब्द ध्यान रखना, उल्टा एन। अगर आपको नहीं आता उल्टा एन मेरा शब्द, यही ध्यान रखना मेरे दोस्तों, तुरंत आप लिखोगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 हो गया। ये इतना आप लोगों ने देखा, पहला पॉइंट ये, ठीक है।
जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर बताते चलो भाई। हाँ भाई, अगर हमने कहा चलो a रेशियो b की वैल्यू मैंने 2:3 रख दी, b रेशियो c की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी भाई, चलो b रेशियो c नीचे ही लिखते हैं, b रेशियो c मैंने आपके सामने 4:5 रख दिया, और फिर मैंने आपको c रेशियो d अलग से दे दिया, मैंने कहा लिखा हुआ चलो 2:3। अब आपको बताना है a b c d का कंबाइंड रिलेशन, ठीक है भाई, ए बी सी डी का कंबाइंड रिलेशन। अब इसको मर्ज करोगे आप, ए रेशियो बी रेशियो सी, मल्टीप्लाई करो भाई, 2 गुणे 4 8, 4 गुणे 3 12, 5 गुणे 3 15। इतना हम लोगों ने अब तक की हम समरी बता रहे हैं कल के सेशन के, ठीक है, तो ये मत कहना इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो, तो समराइज करना जल्दी से ही होता है बेटे। फिर आप 2:3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का चौथा वाला जो हम जो 4 वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का क्या बताया था कि जो वैल्यू सबसे पहले लिखे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से कितना आ जाएगा 16, 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से कितना आ जाएगा 24, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 15 से कितना आ जाएगा 30, और फिर लास्ट में 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 45। तो 16 24 और 30 45 मेरे दोस्तों ये ए बी सी डी रहा। इतना हम लोगों ने सीखा था, क्लियर, इतना हम लोगों ने सीख लिया था भाई। अब इस चीज को हटा रहे हैं हम, ठीक है, इतना आप लोगों ने सीखा था। साथ ही साथ मेरे दोस्तों कुछ और पॉइंट, तो कंबाइंड रिलेशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट था कि अगर कहीं पे आपको a प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 5:3 के बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके आगे हम लोगों ने दे दिया चलो सपोज b प्लस सी रेशियो a की वैल्यू मैंने आपको दे दिया, चलो भाई मैंने दे दिया कि 4:1 के बराबर, ठीक। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है, ये आपको याद है, जल्दी से इसका अच्छा आंसर बताओ, हम देखें याद है कि नहीं, क्योंकि इस पे काफी हमने आपको कहानी वगैरह सुनाई थी, इस चीज को निकालने के लिए मैंने कहानी सुनाई थी आपको, तो जरा इसके बारे में बताया जाए कि क्या आपको ये याद है भाई क्या करना होता है। ओके, गुड मॉर्निंग कश्यप शर्मा जी, ओके भाई भावेश कौर, ओके, तो जल्दी से दोस्त इसको बताएं, इसको इक्वल करने का, इसको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, वो आप लोग को शायद याद हो बेटे, अगर नहीं याद है तो चलो एकदम प्यार से समझते हैं हम लोग। क्या है कि मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल वैल्यू को बराबर करना है, 5 और 3 को ऐड कर दो, ये 5 और 3 हमारा ऐड होके कितना होता है 8, और इधर मैंने बताया था 4 और 1 जोड़ के कितना लिख दो 5। आपका टारगेट इस टोटल वैल्यू को बराबर करना है, 8 और 5 को बराबर करना आपका टारगेट है, तो 8 और 5 को बराबर करने के लिए क्या करेगा आप, इसको 40 बनाएंगे। हमने इसको भाई 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 और 5 मल्टीप्लाई हो गए कितना भाई, 5 से अपनी तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 5 से हर जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। आपने इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को हर जगह से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको ये मिल गया कि हाँ भाई टोटल वैल्यू तो मेरी 40 40 आ गई, ये वैल्यू 40 40 हो गई है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे यहाँ पे C की वैल्यू क्या दिख रही है बेटे, C की वैल्यू दिख रही है 15, A की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे 8, और आपको A प्लस बी प्लस C की वैल्यू आपने निकाल दी है कितने के बराबर 40, जहां पे C की वैल्यू है भाई 15 के बराबर, A की वैल्यू आपने निकाली है 8 के बराबर, B मुझे नहीं पता यहां से मिल जाएगा, तो B की वैल्यू मिल गई 15, 8 40 में 23 घटाओ तो 17 आ गया, तो हमें A रेशियो B रेशियो C जो मिला, अब आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं, जहां पे मेरे दोस्तों A की वैल्यू आपको 8 दिख रही है, B की वैल्यू आपने 17 निकाली है, और C की वैल्यू आपने देख लिया कितने के बराबर 15 के बराबर, 8:17:15 आप सबका जवाब आ गया है ना मजेदार भाई। तो बस वही कह रहे हैं, आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। मेरे भाई एक बात बताओ, ये तो चलो कंबाइंड निकालना हम सीख रहे थे, ये तो हम कंबाइंड निकालना सीख रहे थे, यूज क्या है कंबाइंड निकालने का। अब जो चीज बोलने जा रहे हैं उसको एकदम दिल दिमाग हर जगह बैठा लेना एकदम अच्छे से। रेशियो आप सबको पता है कि जो वास्तविक मान होते हैं उनका सिंपलेस्ट वर्जन होता है, मतलब उनका एकदम सरलतम मान होता है। मेरे पास 50 है, किसी के पास 70 है, तो 50 और 70 को एक साथ सिंप्लीफाई करो, जो सबसे छोटा मिलेगा, प्राकृतिक इंटीजर की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा क्या मिलेगा 5 और 7, वो रेशियो होता है। इससे यह बात पता चलती है कि अगर किसी का भी रेशियो दिया गया है तो हम कुछ देर के लिए उसको वास्तविक मन में मान के चलते हैं। अगर हमको रेशियो अगर सपोज बोल दिया गया मेरे आपके पैसे के बीच में 5 और 7 का अनुपात है, तो कुछ देर के लिए महसूस करना कि हाँ मेरे पास 5 रुपए, उनके पास 7 रुपए। यही है पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करने का तरीका। आप जो रेशियो दिया जाए उसको फील करके चलें कि हाँ भाई इतने इतने ही है एक्चुअल वैल्यू, उसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन की, किस टाइप पे शुरुआत होती है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों हम लेके आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन को पढ़ें, महसूस करें, समझें और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। टाइमर आपका स्टार्ट होता है, चलो दोस्तों शुरू किया जाए यहां से।
तुम लोग मतलब सेटिस्फाई मत रहना, कुछ ना कुछ तो परेशानी रहती है। अब रोहित कुमार को देख लो भाई, हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो मत पढ़ो, बाकी एनटीपीसी एसबीआई क्लर्क सब पूछ लो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको मत पढ़ो हैं। अभी इसी में हम एग्जाम का टैग लगा दें कि हाँ भाई एसबीआई वो एनटीपीसी, तो वही पढ़ाएं यही, तब आपको फिर लगेगा हाँ एनटीपीसी चल रहा है। हमने आपसे बताया कि आप अर्थमेटिक सीख रहे हो मेरे भाई, आप अर्थमेटिक सीख रहे हो, उस मेंटेलिटी से देखो ना, किसी भी एग्जाम के लिए तुम दो, क्या दिक्कत है भाई। चलो तो अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ लोग का 3:5, कुछ लोग का 7:3, इस तरीके से अलग अलग आंसर बता रहे हैं भाई। जो बोला जाए उस वैल्यू को अपने, आपसे बोला गया कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो हम दो नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर रहे हैं ना। हमने मान लिया कि चलो पहली संख्या मेरी ए, दूसरी संख्या मेरी बी, अपनी तरफ से मैंने मान लिया, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट ले जाए आराम से एकदम। तो ठीक है, दो संख्याओं को मैंने ए और बी मान लिया, बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर ए माइनस बी, और दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे ए प्लस बी। ठीक है, इतना कर दिया, और ये बराबर कितने के हैं भाई, 2/5 के हैं। और आपसे कहा गया कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात बताना है, यानी आपको क्या बताना है, ए रेशियो बी बताना है, ए रेशियो बी या फिर बी रेशियो ए। आपको ये तो नहीं बोला गया ना कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताएं या दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात बताएं, ऐसा ऑर्डर तो नहीं दिया गया ना। जब ऑर्डर दिया जाता है तब ध्यान रखना होता है। फिलहाल यहां पे हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। आप इसको क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5a माइनस 5b हो जाएगा, बराबर 2 जब हमारा नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटे, ये 2a प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5a में 2a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3a, और ये 5 भी उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7b, यही हो जाएगा 3a इक्वल टू 7b। अब अगर हम a अपॉन b कर दे तो कितना बचेगा, a अपॉन b का मतलब 7/3 बच जाएगा, a अपॉन b का मतलब बेटे कितना आ जाएगा, 7/3 के बराबर। यानी आपका जो जवाब रहा वो 7:3 रहा, और 7:3 का मतलब ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर रहा। भावनाओं में बहक के कितनी गलतियां आप करके भाई, चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां इतने छोटे से सवाल में आप कर गए मेरे भाई। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा भाई, जो बोला गया हम उसी को परफॉर्म करते थे। ये आपके क्वेश्चन ने बोला, एक लाइन मैंने सॉल्व किया, दूसरी लाइन में मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, इतना तो कोई दिक्कत करने वाली चीज नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया कि भाई जो रेशियो दिया जाए उसी को हम कुछ देर के लिए एक्चुअल मान के चलते हैं, ये बात महसूस करना। अगर हम बोल दें कि पैसों का अनुपात 5 और 7 का है तो मान के चलना कि पैसे ही 5 और 7 हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपको समझ आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, उसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है जो अंदाज हम आपके सामने इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए मेरे भाई। ओके कम ऑन, जल्दी से। बिल्कुल भाई, सबका सही आंसर है। शुभम मेहता, राहुल जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे समय समाप्त होता है। उस कहानी को अगर हम महसूस करें जिसका जिक्र अभी तक लगातार हम करते रहे, अगर उस कहानी को महसूस करें जिसका जिक्र हम लगातार करते रहे कि जो भी रेशियो दिया जाए उसी को वास्तविक महसूस करके चलना। प्रश्न में हमें एक क्लासरूम के बारे में बताया गया। आप इमेजिन करो, कोई एक कैंपस इमेजिन करें, आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपने स्कूल को इमेजिन करो, आप महसूस करो कि आप एक स्कूल में जाते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब हम जो बोलते जा रहे हैं उसको अपने दिमाग, क्वेश्चन मैथ वैथ सब छोड़ो, अब बस जो बोल रहे हैं अपने क्लासरूम पहुंच जाओ। आप एक स्कूल में जाते हैं सपोज, और वहां पे आपको बताएगी आपके उस बिल्डिंग में 3 क्लासेस हैं, मात्र 3 क्लासेस हैं ग्राउंड फ्लोर पे। आप वहां पे देखते हो कि पहली क्लास 3 क्लास है भाई, ए बी और सी, ये 3 क्लास बताएगी। चलो ठीक है, बोला गया कि इसमें रेशियो दिया गया 15, 8 और 10 का। हम मान के चलते हैं भाई जो रेशियो दिया गया वही को एक्चुअल मान रहे हैं। हम मान के चले भाई, गेट के अंदर एंट्री किए, पहला गेट हमने स्लाइड करके ओपन किया तो उसमें पता चला कि 15 बच्चे बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं मुझे 15 बच्चे। दूसरे वाले क्लासरूम में 8 बच्चे बैठे, वो भी मुझे दिख रहे हैं, 8 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तीसरे में हमें क्या दिख रहा है, 10 बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं। मैंने खोला गेट, बंद कर दिया, गेट खोला, बंद कर दिया, तीसरा गेट खोला, बंद कर दिया, वापस आ गए, बाहर गए, चाय वाय पिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से गए, और जब फिर से गए तो
तो फिर से मैंने गेट खोला, पहले वाले का गेट खोला, तो अब रेशियो बदल गया मेरे दोस्तों। आपसे ये बोला जा रहा है नया रेशियो आपको बताना ना, नया रेशियो आपको बताना है। तो ये पता चला कि पहले वाले में 20% बढ़ गए भाई, इसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप पहले तो 15 का 20% कैलकुलेट करें। अच्छा 15 का 20% कैसे कैलकुलेट करोगे? हम ये नहीं कहेंगे 20% 1/5, बस आप जान लो कि 20% कैसे, 15 गुणे 20/100, यही करोगे आप। अब आपको ये पता चल गया भाई काट के कितना, कि 0 0 कटा 15 दूनी 30, मतलब 3 होता है। 15 का 20% 3 होता है, यानी इसमें 3 छात्र बढ़ गए और कितने हो गए? 18 हो गए। 3 छात्र बढ़े और कितने हो गए? 18 हो गए। दूसरे वाले में कितना? 25% बढ़े, तो इसमें मेरे भाई 25% आप बढ़ा दो। तो 8 का 25% क्या होता है? आप बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। पहले 8 का 25% का जहां पे आए वहीं पे मल्टीप्लाई मार दो। 8 का 25%, यही करोगे आप लोग। ये वैल्यू कितनी? 1/4, यानी 8 का 25% कितना होता है? 2 होता है। इसमें 2 छात्र बढ़े और कितने हो गए? 10 हो गए। आगे लास्ट वाले में बोला गया भाई 10% का इंक्रीमेंट, 10% का इंक्रीमेंट। तो भाई पहले अगर 10 छात्र थे, सी में 10 छात्र थे मेरे दोस्तों, इसमें 10% बढ़े और ये वैल्यू 1 के बराबर, यानी इसमें 1 का इंक्रीमेंट, यानी कितना हो गया? 11 हो गया। और लास्ट में तो यही बचा है ना फिर, और यही हमारा आंसर आ गया 18, 10 और 11। जो भी रेशियो मेरे दोस्तों दिया जाए, अरे अभी हम आपको क्यों, उस टाइप में तो हमेशा पढ़ते आए। अरे बताओ, उस टाइप में तो हमेशा पढ़ते आए कि 20% का इंक्रीमेंट भाई 1/5 का इंक्रीमेंट कर दिया, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे जिसके दिमाग में नहीं पता 20% 1/5 क्या होता है, जब शुरू से देखो, फाउंडेशन का मतलब आप पहुंच ही नहीं, अभी आप पकड़ ही नहीं पा रहे फाउंडेशन गुरुजी कितना बेसिक से लेके जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आ जाएगा अगर आप शिद्दत से समझने की कोशिश करो तो। ठीक है भाई, इतना हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। अरे शॉर्ट की ट्रिक तो अभी, शॉर्ट ट्रिक दिन विशेष में आपको शॉर्ट ट्रिक ही दिखाने वाले हैं, तो शॉर्ट ट्रिक की चिंता मत करो। आप एक बार अपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लो, है भाई। शॉर्ट ट्रिक तो हमेशा उपलब्ध ही रहता है हर जगह पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे दोस्तों। अब फील करके चलना जो बता रहे ना, आपके जहन में आनी चाहिए अर्थमेटिक, बस इतना मेरा मानना है कि आपके जहन में आनी चाहिए अर्थमेटिक, वो प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्तों। टाइमर स्टार्ट होता है, चलिए। याद हो आपको एवरग्रीन, पूरे जीवन भर याद हो ये बैच, इस तरीके से मेरी मनसा है कि हाँ मैथ सीखा तो मैंने वहीं पे। बिल्कुल सही भाई, थोड़ा तेजी के साथ आंसर करने की कोशिश किया जाए। फिलहाल अभी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सीख रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बोला गया एक राशि एबीसी के बीच में 9, 5 और 7 के अनुपात में बांटी। बस इतना बस सुनना काफी था मेरे लिए। 3 लोगों के बीच में पैसे बांटे गए 8, 9, 5 और 7 के अनुपात में। बस इतने स्टेटमेंट से मेरे दिमाग में आ गया ख्याल कि गुरुजी बताएं जो रेशियो दिया जाए वही एक्चुअल है। तो हम मान के चल रहे हैं 3 चंगू मंगू टाइप में दोस्त हैं, ए बी और सी। वैसे भी क्वारंटाइन के माहौल में आजकल पैसे वैसे पापा मम्मी दे नहीं रहे हैं, तो हमको गिने चुने पैसे मिले। ए को मिल गए 9 रुपए और बी को मिल गए 5 रुपए, सी को मिल गए 7 रुपए। जो रेशियो दिया जाए वही मान के चलो, हाँ इतने ही मिले बस, चलो ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ए के पास 9 रुपए, बी के पास 5 रुपए, सी के पास 7 रुपए। अब मन में तो आ रहा है कि यही है, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट है ना कि यार ये एक्चुअल नहीं रेशियो है, ये है भाई। लेकिन हम मान के चल रहे हैं एक्चुअल है। तो अगर आगे की कहानी पढ़ा जाए तो बोला जा रहा है कि ए का हिस्सा बी और सी के टोटल हिस्से से 600 रुपए कम है। तो ए का हिस्सा कितना है मेरे भाई? 9 रुपए। ए का हिस्सा 9 रुपए है और बी और सी का टोटल हिस्सा कितना है? आप कह रहे हो 12 रुपए है। भाई ए के पास 9 रुपए दिख रहे हैं, बी और सी का टोटल कितना? 12 रुपए दिख रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यही 9 रुपए इस 12 से कम है। और कितने कम है? ये 9 इस 12 से कितना कम है? तो आप इसका डिफरेंस देख रहे हो मेरे दोस्तों, और कहा जा रहा है कि हमारे हिसाब से 3 कम है। अब बस यही तो पकड़ना है पूरे रेशियो में, हमारे हिसाब से ये और क्वेश्चन के हिसाब से ये। हमारे हिसाब से जो है वो क्वेश्चन के हिसाब के कितने के बराबर है? ये हमारे हिसाब से कमी 3 की थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 600 रुपए की कमी थी। तो 3 की वैल्यू हो गई 600 रुपए, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर? 600/3, यानी कि आप कहोगे 200 के बराबर। कैंसिल कर दिया, आ गया। तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है 200 रुपए के बराबर है। कहा गया ए और सी के शेयरों के बीच के अंतर की गणना करें। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना हुआ? ए और सी बोला गया ना, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 और 7। 9 और 7 का अंतर, 9 और 7 का अंतर कितना है भाई? हमारे हिसाब से 2 है। और क्वेश्चन इसी 2 की वैल्यू तो पूछ रहा है, और 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आप 200 निकाले हो, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब 400 रुपए के बराबर आ गया। देखो अभी तो आप समझ रहे हो, लेकिन आपको तो करना है ये सब ओरली ना।
ओरली कब कर पाओगे? जब आपके दिमाग में, जहन में चीजें रहेंगी, स्थिर रहेंगी। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने निकाल दिया कितना, 400 रुपए आपके प्रश्न का जवाब है। पांचवें क्वेश्चन के बाद ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल जबरदस्त, दिल खुश करने वाला। उसके पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्तों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ प्यार की बात कर रहे हैं कि भाई आपका प्यार है अगर मेरे ऊपर, तो आप जबरदस्त तरीके से एक बार सेशन को शेयर और लाइक ठोक दो मेरे भाई। पांचवें क्वेश्चन के बाद ट्रिक ऑफ द डे, अमेजिंग, आपको दिल खुश कर देने वाली, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं तो भाई है कुछ ऐसा ना, तो तभी तो इतना बोल रहे हैं। अब एक बार सारे लोग जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर ठोको, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है, और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। कम ऑन क्विक, जल्दी से चलिए भाई, उड़ाया जाए फटाफट से। शिव नारायण जी, कोई भी पॉइंट ऐसा आपके सामने नहीं चलेगा कि हम आगे निकल गए और आपको समझना है। राजेश जी कह रहे पटाखे रुक क्यों गए? चलिए दोस्तों, ठीक है, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब एक बात देख रहे हैं यार कि 53 रुपए को एबीसी के पीछे बांटा गया, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसे लिखा गया ना, 53 को बांटा गया। भाई रुपए कितने, आपने कहा 53 है टोटल, ठीक। अब इसमें ए को बी और सी, 3 लोग के बीच में बांटा गया है, ठीक है। बोला गया ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहा है। आंसर आ रहा है आप लोग का? ऑप्शन देख के बता दो भर से। आप देख रहे हो कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी ए को पास जो है वो क्या है भाई, बी से 7 रुपए ज्यादा है। जबकि बोला गया बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करे, बी के पास सी से कितने ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा है, ठीक है। अब हमें इसको दोस्तों पूरा एक्सप्लेन, पूरा सॉल्व नहीं करना। आप ऐसे नहीं कि आप इक्वेशन बनाए कि a माइनस बी 7, अब अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करें, ऐसे लिखोगे ना कि a माइनस बी की वैल्यू 7 रुपए है, भाई ए बी से 7 ज्यादा। आप कह रहे हो कि b हमारा c से 8 ज्यादा, b माइनस सी 8, और टोटल तीनों आपको a प्लस बी प्लस सी आपको 53 दिया है। इतने को सिंप्लीफाई करके एबीसी की वैल्यू निकालने में मूर्खता है, बेवकूफी कहेंगे हम इसे। क्योंकि आप अगर ऑप्शन में देखें, वैसे भी 53 आपकी एक तरीके से प्राइम नंबर है, 53 किसी से कटने वाली तो है नहीं, तो 53 अगर किसी से कटने वाली है नहीं, तो इसका मतलब इन सब का योगफल भी तो 53 ही आना चाहिए, सबको जोड़ के 53 ही तो आना चाहिए। और देखो कहां पे सब पे 53 आ रहा है, बस ये देखो सबको जोड़ के 53 कहां पे आ रहा है। तो शुरू किया हमने 16 9 25 18 53, हाँ इसमें 53 आ रहा है, 18 25 10 53 आ रहा है, 25 ये भी 53 आ रहा है, ये भी 53, और सब में 53 आ रहा है, सबको जोड़ के 53 आ रहा है ना भाई, सबको जोड़ के 53 आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, सबको जोड़ के 53 आ रहा है, तो हमें जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन पे फोकस करते हैं ना हम लोग भाई। क्या कंडीशन दी गई, क्या बताया गया आपसे? कहा गया कि ए के पास पैसे बी से 7 रुपए ज्यादा हैं। भाई देखो कहां पे ज्यादा है, 9 7 16, ए के पास पहले ए ही लिखा है, दोबारा बी है, तो ए के पास यहां से 7 ज्यादा दिख रहा है, तो ये हो सकता है। यहां पे जरा देखो मेरे भाई, 18 25 से क्या है, अब दिख रहा है ए के पास बी से 7 रुपए कम है, ऑप्शन भी नहीं होगा ना। यहां पे 7 ज्यादा दिख रहा है, यहां भी 7 ज्यादा दिख रहा है 16, और ये गलत दिख रहा है ऑप्शन ही। तो पहला कंडीशन जब मैंने देखा कि ए के पास पैसे बी से 7 रुपए ज्यादा हैं, तो उसकी हेल्प से हमें यहां पे 2 ऑप्शन टर्मिनेट हो गए। दूसरा क्या है कि बी सी से 8 रुपए ज्यादा प्राप्त करे। अब ये तो कम दिख रहा है, ये भी हमारा खत्म हुआ। यहाँ पे 10 15 25 ये तो खत्म हो ही चुका है, 10 8 18 यहाँ पे दिख रहा है 8 ज्यादा, बाकी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, एक ही ऑप्शन बचा। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाला इस जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, सी। बस कुछ नहीं देखा मैंने कि आप यही देख रहे हो, ए बी से 7 रुपए ज्यादा और बी सी से 8 रुपए ज्यादा। इस तरीके से कई बार हम ऑप्शन के भी माध्यम से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल ऑप्शन खेल गए ना भाई। तो वही कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से भी सिंप्लीफाई करना होता है, तो आप मतलब जल्दी कर सकते हैं। ये सारे तरीके को सीख करके ही आगे आप बढ़ रहे हैं भाई। एक बार सारे लोग थम्स अप करके बता दो, समझ आ गया ना, इतना कोई दिक्कत ना है। चलो बहुत शाबाश, शानदार शानदार शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए शुरू किया जाए। अब यहां पे आप कुछ सीखने वाले हो, और ये जो सीखोगे ये पूरे टॉपिक में यूज होगा। ये क्वेश्चन में जो सीखोगे वो पूरे टॉपिक में यूज होगा। अब इसके बाद ही ट्रिक ऑफ द डे है। चलिए ओके, कम ऑन, जल्दी शुरू किया जाए भाई, शुरू किया जाए, देखा जाए। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, विजुलाइज करना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक आपके पास बड़ा सा कलिंगड़ है, कलिंगड़ समझ रहे हो, तरबूज, वाटरमेलन, ये है आपके पास। उसका वजन कुछ होगा, उसका वजन कुछ होगा। आप इसको एक्स वगैरह एज्यूम करके तब भी सिंप्लीफाई होगा,
एक्स वगैरह मान लो तब भी कट पिट के आंसर आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी कैलकुलेशन को भी आसान बनाना है। ठीक है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना, उसको भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, आसान बनाते हैं। अब देखो, आपसे कहा गया इस कलिंगर को आपने दो भागों में ब्रेक कर दिया, बांट दिया, तोड़ दिया, काट दिया, जो भी किया, दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया। ऐसे है ना, एक तरबूज को दो टुकड़ों में काटा जाता है, उसका वजन 5 और 7 के अनुपात में है, 5 और 7 के रेशियो में आपने बता दिया। ठीक है भाई, 5 और 7 के रेशियो में। फिर बड़े वाले को आपने दो टुकड़ों में और काट दिया, इसको भी आपने दो टुकड़ों में काट दिया मेरे भाई, और इसका भी आपको रेशियो दिया है कितने के बराबर, 2:3 के बराबर। अब बारी ये कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू माने, यहां पे आप टोटल कोई भी नंबर एज्यूम करो, यहां पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, हम फिर से कहेंगे, ये पूरे मैथ में यूज होगा जो आप करने चल रहे हो, कि वैल्यू को कैसे एज्यूम किया जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझसे अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ चुके हैं, यहां पे भी पढ़े हैं, तो आप बताओ बेटे, आपको ये परेशानी होती है ना, सर आपने ये वैल्यू कैसे एज्यूम कर ली, तो उसकी जड़ यहां है, उसकी जड़, उसकी शुरुआत। अब वहां पे तो हम इतना पीछे नहीं बता सकते ना ले जाके कहे क्यों एज्यूम किए, यहीं पे सीखना क्यों एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं। ध्यान रखो, जब भी कोई इनिशियल वैल्यू आपको माननी हो, आपको कोई एक प्रारंभिक मान मानना हो, और इस तरीके से मानना हो कि 5 और 7 में उनको बांटो तब भी एक पूर्णांक मिले, इंटीजर नंबर मिले, और 2 और 3 में बांटो तब भी एक इंटीजर मिले, तो एक उसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आप जो भी रेशियो दिए हैं उनको जोड़ लो। 5 और 7 को जोड़ लिया, कितना आ रहा है, 12। 2 और 3 को हमने जोड़ लिया, वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, आपने कहा 5। जो रेशियो दिए जा रहे हैं उन रेशियो को आपस में आप ऐड कर लो, ये आपको बताना चाह रहे हैं। जो रेशियो दिए गए ऐड कर लो, जोड़ लिया, 5 और 7 12, 2 और 3 5, और जोड़ के जो कुछ भी आया, इनको एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई करना। हालांकि इस बार तो 12 5 का एलसीएम भी 60 है, मल्टीप्लाई भी 60 है, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो कि इन वैल्यूज का आप एलसीएम नहीं दोस्तों, एलसीएम लोगे तो एक आध बार अटक जाएगा, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सब लोग समझ पाए इस बात को कि नहीं, बता दो जल्दी से। एज्यूम करने में दिक्कत होती है ना भाई, देखो अदिति गुप्ता बता रही, तो वही चीज है, क्या करते हैं हम लोग, जो रेशियो दिए जा रहे हैं उस रेशियो को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, और जो भी नंबर्स निकल के आए उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब समझ आ गया भाई, एक बार मुस्कुरा के बता दो थम्स अप करके कि हाँ सर समझ आ गया। तो अब 12 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 60 हो गया, और 60 को अब बांटना है किसमें भाई, 5 और 7 के अनुपात में। ये भी अपने आप में कहानी है, ये भी देख लो कि बांटते कैसे हैं हम लोग। देखो 5 और 7 के अनुपात में बांटना है, इस 60 को ब्रेक करना है 5 और 7 के रेशियो में। ब्रेक कैसे करते हैं, देखो हम मान के चल रहे हैं कि पहला वाला टुकड़ा 5 किलोग्राम का, दूसरा वाला 7 किलोग्राम का, तो टोटल जोड़ोगे तो टोटल हमारे तरबूज का वेट कितना आया, 7 और 5 मिलके 12, तरबूज का वेट कितना आया 12। इस 12 की वैल्यू 60 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो रही है 5, 12 की वैल्यू 60 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो रही है 5, तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 किलोग्राम, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू 35 किलोग्राम। फिर से समझ लो, दोनों रेशियो को ऐड किया, 12 आ गया, 12 की वैल्यू अगर टोटल 60 के बराबर, तो एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25, 7 की वैल्यू 35 आ गई। अब इसको ब्रेक करना है मेरे भाई 2 और 3 के रेशियो में, इसको ब्रेक करना है हमें 2 और 3 के रेशियो में, उसी हिसाब से लेके चलो, 2 3 5, 5 की वैल्यू अगर 35 के बराबर, तो एक की वैल्यू 35/5 7 आ रहा है, एक की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 21 के बराबर। तो अब जो कुछ भी आपके डिब्बे में दिख रहा है वही मेरे सामने मेरे दोस्तों आंसर है। जितना कुछ आपको डिब्बे में दिख रहा है वही हमारा आंसर है। आपका आंसर क्या रहा, 25:14:21, ये मेरे सवाल का सही जवाब रहा। 25:14:21, ये करेक्ट आंसर रहा। तो आई होप कि ये बात भी समझ आ गई होगी। 25:14:21 ऑप्शन नंबर सी आपके सामने करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। पूरा समराइज कर दें, रेशियो दिए गए थे, ऐड किया, मल्टीप्लाई करके इनका 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 60, इसको हमने टोटल वैल्यू, अभी पहली बार कर रहे हो इसलिए चीजें आपको स्टेप से दिख रहे हैं, लेकिन ये सब आपके हैबिट में आने के बाद आपकी कलमें ऐसे चलेंगी, आपको 1-2 स्टेप लिखने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या सारे लोग अब रेडी हो आज के दिन विशेष मेरे दोस्तों ट्रिक ऑफ द डे में जाने के लिए? भाई एक बार जल्दी से थम्स अप कर, रेशियो से ही रिलेटेड वो चीजें हैं, रेशियो से ही रिलेटेड चीज है, तो एक बार सब सारे लोग पहले थम्स अप या लाइक सारे लोग ठोक दो यार, उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। एक झटके में कैसे रिलेशन निकालते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन खुद दिया गया, झटके में कैसे निकालते हैं उसका हम आपके सामने जिक्र करने वाले, एक बार थम्स अप करके बता दिया जाए दोस्तों, या सारे लोग दिल से लाइक ठोक दो तो समझ आ जाएगा मुझे। हम मूव करने वाले हैं आज के दिन विशेष यानी कि ट्रिक ऑफ द डे में। ठीक है, कई बार परेशानी होती है, लिख दिया गया मेरे सामने भाई बड़ा सा एक्सप्रेशन, ठीक है, रिलेशन इस टाइप में दिए गए, बोला गया आपसे, लिख दिया भाई कि चलो 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.35 या फिर 0.3 ऐसे लिख दिया, ऑफ सी बराबर
फिर मैंने लिख दिया 1.25 ऑफ डी, ऐसे लिख दिया। और मैंने आपसे कहा कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताओ। एक झटके में मैंने कह दिया कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताया जाए। ऐसे आपके सामने बड़ा सा आता है ना, ठीक है, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप जानते तो हो, कर तो लोगे नो डाउट। हम कहां कह रहे हैं नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन एक स्टेप में कैसे लिखें कि डायरेक्ट हम रेशियो ही लिखें, उसको जानने के लिए समझो। इसको डायरेक्ट यहीं से नहीं, हम शुरुआत से बताते हैं। इसकी शुरुआत यहां से होती है। अगर कहीं पे मैंने लिख दिया चलो 2a इक्वल टू 3b, ठीक है, और हमने कहा ए रेशियो बी बताओ, तो आप क्या करते हो, a अपॉन बी लिख देते हो ना, a अपॉन बी 3/2 कर देते हो। लेकिन आप एक्चुअल में ये करते हो, देखो आप यहां पे जो 2 और 3 लिखा हुआ है, इस 2 और 3 को हटाते हो। बहुत गंभीरता से सुनते जाना ताकि समझ अच्छे से आ जाए। 2 और 3 को हटाने का प्रयास करते हो। 2 और 3 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसी नंबर से आप डिवाइड करते हो जो 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 2 से काट दिया 6 को 3 आ गया, 3 से 6 को काट दिया 2 आ गया। यानी आप कहते हो अब जिसके नीचे जो दिख रहा है वही उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसके नीचे ए के नीचे 3 है, बी के नीचे 2 है, तो आपसे ए रेशियो बी पूछा जाएगा, तो आपका जवाब आएगा 3:2 के बराबर। ठीक, डन। चलो, यहां से सीखा मैंने, यहां से एक चीज पता चली, उसको हम आगे यूटिलाइज करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c इक्वल टू 6d, ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताया जाए। वहीं से एक स्टेप आगे बढ़ गए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछ लिया। तरीका वही मेरा, क्या तरीका कि हम इस वैल्यू को हटाने का प्रयास करते हैं। अब अगर 2 3 5 6 को हटाना चाह रहे हो तो एक ऐसी नंबर से डिवाइड करोगे जो इन सब का कॉमन मल्टीपल हो। 2 3 5 6 सब का कॉमन मल्टीपल हो, क्या होता है वो मल्टीपल 30। हमने क्या किया, सब का एलसीएम ले लिया, 2 3 5 6 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 30 आ गया। लघुत्तम समापवर्तक इनसे कटने वाली संख्या है। अब क्या करोगे, आप 2 से टर्मिनेट करोगे, ये वैल्यू 15, 3 से इसको टर्मिनेट करेंगे 10, 5 से इसको टर्मिनेट करोगे 6, 6 से इसको टर्मिनेट करोगे 5। a अपॉन 15, b अपॉन 10, c अपॉन 6 और d अपॉन 5, ऐसा लिखा हुआ है। यानी अब जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक लाइन में लिख सकते हो 15, 10, 6 एंड 5 के बराबर। एक स्टेप में आपने एक ही स्टेप आपको डिवाइड करना, डायरेक्ट अगली लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर इतना? हाँ भाई, पीडीएफ के लिए बच्चे पूछ रहे हैं भाई, तो बता दो बच्चों को पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है भाई, इतने सारे स्टडी ग्रुप हैं। हाँ भाई, बाकी सेशन की पीडीएफ वीडियो के नीचे लगती है। पीडीएफ आपको हम बहुत देते हैं यार, पीडीएफ के लिए आप मत बोलो। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी है तो है जिम्मेदारी, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने पूरी कहानी 15, 10, 6 और 5। अब इसको और अगले स्टेप में यूटिलाइज करते हैं। चलो, इसको भी हटा रहे हैं हम। ठीक है, इसको भी हटा रहे हैं। अगला स्टेप क्या, हमने इसको बना के लिख दिया, चलो 2/3 ऑफ a इक्वल टू 3/4 ऑफ b इक्वल टू 4/5 ऑफ c इक्वल टू 1/2 ऑफ d, ऐसे लिख दिया मैंने। चलो भाई, उसी अंदाज में जैसा अभी तक आप लोगों ने सीखा, उसी क्रम को और आगे जारी रखते हैं। फिर से आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो मेरे दोस्तों? भाई पूरा, अरे यार दुर्गा कुमार के इनइक्वालिटी का वीडियो अपलोड करो। दुर्गा कुमार, एक बात बताओ, हम आपको 77 डेज का लेक्चर प्लान है, तो उसमें हम लोग यही रेशियो के लिए तो करते नहीं रहेंगे, करेंगे सारे टॉपिक ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप पहला लेक्चर देख के स्टडी प्लान देख लो। खैर, ये आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। क्या करने वाले हम लोग, 2 भाई अभी भी। अब ये बताओ, क्या आपको नीचे वाली वैल्यू से कोई प्रॉब्लम है? नीचे वाली वैल्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है भाई, नीचे वाली वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2, 3, 4 और 1 को हटाना चाह रहे हो। यार एक बार शेयर तो मार दो सेशन को, एक बार शेयर तो मार दो आप सेशन को, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसी में रखने वाले हैं। 2, 3, 4 और 1, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। आपका टारगेट क्या है मेरे भाई, इसी 2, 3, 4 और 1 को हटाना। तो 2, 3, 4, 1 को हटाने के लिए ऐसी संख्या से डिवाइड करना चाहोगे जो 2, 3, 4 सबका कॉमन मल्टीपल हो। और वो मल्टीपल क्या है मेरे भाई, 12। वो मल्टीपल कितना है मेरे बच्चे, आप कह रहे हो 12 है वो कॉमन मल्टीपल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कैसे? अब 2 से कैंसिल किया तो ये वैल्यू 6 के बराबर, 3 से कैंसिल किया तो 4 आ गई, 4 से कैंसिल किया तो 3 आ गई। यानी आपको a के नीचे कितना दिख रहा है, 18। b के नीचे 4 गुणे 4 कितना दिख रहा है, 16। इसके नीचे कितना दिख रहा है मेरे भाई, 15। और यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 24। यानी कि अब आप कह सकते हो मेरे भाई, क्या आप यहां पे 18, 16, 15 और 24 लिखा हुआ है। हम आपसे कह सकते हैं मेरे भाई कि आपका जो रेशियो है, यही रेशियो आ गया। लिख दो ABCD, यही आपके सामने रिलेशन है। एक बार दोबारा लिखने की क्या जरूरत। आई होप कि इतनी कहानी आप सबको समझ आ गई हो भाई, इतनी कहानी आप सबको समझ आ गई होगी। चीजें अभी और भी हैं, चीजों को और आगे कंटिन्यू करना। इतनी कहानी तो क्लियर हो गई, डन। ठीक है, हाँ बेटे बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाओ ना, प्लेलिस्ट में देख लो। खैर, इतनी बात क्लियर हो गई भाई, आगे बढ़ा जाए।
चलो, तो आई होप कि ये कहानी भी आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद और कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। मैंने कहा लिखा है 75% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी इक्वल टू से 3/4 क्यों, कुछ और लिख देते हैं 5/4 ऑफ बी। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया भाई 0. चलो हम लिख दिया 40 ऑफ सी, ऐसे लिख दिया ऑफ सी। तो बेटे एक बात बताओ, कितना भी कॉम्प्लिकेशन बनाया जाए, अब चाहे आपको परसेंटेज दे दें, चाहे डेसिमल दे दें, चाहे जो कुछ एक एक्सप्रेशन में लिख दें, आप अगली लाइन में सबको फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि नहीं, जरा ये बताना भाई। 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। परसेंट का मतलब तो अपॉन में 100 आता है ना। 75% का मतलब 75/100। चलो 75/100 काट दिया 3/4, यानी 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 3/4 ऑफ ए लिख सकते हो, आगे 5/4 ऑफ बी लिख सकते हो। 0.4 का मतलब क्या हुआ? 0.4 है। बचपन में हमारे बाबा ने सिखाया हमको कि भाई अगर दशमलव को भिन्न में बदलना है तो एक लाइन खींचो, दशमलव के नीचे 1 लिख दो, उसके बाद जितने अंक लिखे उतने 0 बढ़ा दो और दशमलव कर दो गायब। तो यहां पे 4/10 आ गया। ये वैल्यू हमारी 2/5 के बराबर। आप लिखोगे यहां पे 2/5 ऑफ सी, ऐसे लिखेंगे आप लोग। अब इसके बाद क्या? वही कहानी एज यूजुअल, वही कहानी कि भाई हम 3, 5 और 2 को हटाने के लिए 3, 5 और 2 को हटाएंगे और एक ऐसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो 3, 5, 2 सबका कॉमन मल्टीपल हो। तो कितना आ जाएगा? वो 30 आ जाएगा। 30 से मैंने डिवाइड कर दिया मेरे भाई, ठीक है। 3 से कैंसिल हुआ तो यहां पे 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हुआ तो 6 आ गया, 2 से कैंसिल हुआ तो 15 आ गया। किसके नीचे क्या दिख रहा है? 4 × 10 40, 4 × 6 24, 5 × 15 75। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल गया? 40, 24 और 75। आई होप कि अब सबको समझ आ गया होगा। बताया जाए, अगर समझ आ गया भाई तो एक बार सारे लोग दिल से लाइक ठोकना कि हाँ समझ आ गया। अरे इसका और अभी जब इसका हम वो आपको यूज दिखाएंगे, जब इतने बड़े बड़े सवाल आपको दिए जाएंगे और एक लाइन में आप आंसर करोगे, तब आप इसका यूज समझ पाओगे मेरे दोस्तों कि क्या यूज है इसका एक्चुअल में, कैसे हम एक स्टेप में आंसर निकालते हैं, कैसे हम एक स्टेप में जो है कंबाइंड रिलेशन निकाल देते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा यार। लेकिन एक बस दिली ख्वाहिश है मेरी कि आप सारे लोग सेशन को शेयर करें, इतना शेयर करें कि आज ये कम से कम मतलब 1000 के ऊपर तो क्रॉस करा ही दो, ठीक है। देखो बहुत रेयर ही बोलते हैं, हमेशा तो बोलते नहीं रहते, बहुत रेयर बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी तुम लोग को भी समझना चाहिए। शेयर करें सेशन को, लाइक ठोक दे, अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, इन पे आधारित सवालों को देखते हैं। आप लोग अपना काम कर दो तब तक, तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलो ठीक, ओके, क्लियर। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को मेरे भाई हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, वही सेम चीज एज इट इज जैसा आप लोगों ने देखा भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 1/4 ऑफ बी इक्वल टू 3/4 ऑफ सी इक्वल टू 1/2 ऑफ डी, ऐसे लिखा था। छोटा सा सवाल भाई, तुम आपके लिए तो अब तो कुछ रहा ही नहीं ना। ये तो होगा जिसके लिए होगा, आपके लिए तो कुछ नहीं है ना। ये अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। आपको तो तरीका पता चल ही गया। आप तो ये देख रहे हो 2 को हटाओगे, 1 को हटाओगे, 3 को हटाओगे, 1 को हटाओगे। भाई 1 तो ऑलरेडी दिक्कत नहीं कर रहा, 2 और 3 प्रॉब्लम कर रहा है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 6। आप इसको 6 से डिवाइड कर दो। ऐसे नंबर से बेसिकली आप डिवाइड करना चाहते हैं जो कि इन सब का कॉमन मल्टीपल हो, तो 6 से डिवाइड किया। यहां पे कितना आ गया? 3। यहां पे कटा तो कितना आ गया? 2। बाकी तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आप कितना बचा? 3 3 जा 9, 4 × 6 24, 4 × 2 8, 2 × 6 12, 9 24 8 एंड 12। मेरे दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। ये परेशानियां आपको, ये चीजें जो आपको दिख रही है ना, ये आपको मेरे दोस्तों उस जगह पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब बड़े क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और ये स्टेटमेंट्स ऐसे लंबा चौड़ा में लिखा जाता है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स share of the 2/3 of the share of A equal to the 1/4 of the share of B equal to the 3/4 of share of C, ऐसे जब दिया जाता है। अगला एक और क्वेश्चन, ये इस पैटर्न का आखिरी
3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे सारे टाइप के कंबाइंड रिलेशन निकालना आप सीख चुके हो। जल्दी से कम ऑन, फटाक से आंसर किया जाए, क्विक। ओके, टाइम अप। तो ये बस इस पैटर्न का लास्ट है। इसके बाद हम लोग और उसमें जो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना आपके क्वाइन वगैरह वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे एकदम बच्चे टाइप में सॉल्व करते हैं वो भी देखना आप इसके जस्ट बाद। तो हमने कहा 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 30% का मतलब क्या होता है 3/10 ऑफ बी। 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10 यानी 1/2 ऑफ सी। ऐसे लिखोगे आप भाई, अब तो कुछ बचा ही ना, ऐसे लिखोगे आप भाई। 30% का मतलब 30/100 लिखोगे, 3/10 हो जाएगा। 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 5/10। अब आप 2 और 3 को हटाना चाहते हो, यानी आप क्या करोगे 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करोगे, 2 से टर्मिनेट हुआ 3 आ गया, 3 से इसको टर्मिनेट किया 2 आ गया, यानी ये वैल्यू कितने के बराबर 9, ये वैल्यू कितने के बराबर 20 और ये वैल्यू कितने के बराबर 12। इसका मतलब 9, 20 और 12 आप सबका जवाब रहा। बिल्कुल भाई राजकमल जी, बिल्कुल सही है, शानदार शानदार शानदार, सबका सही है बिल्कुल। 9, 20 एंड 12 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आइए अब हम क्वाइन वगैरह से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उन पे आते हैं, उनको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने ही रहा और इमेजिन करना वो बचपन के गुल्लक वाली सीन, और कुछ इसके एक्स्ट्रा है ही नहीं है। क्वाइन से रिलेटेड वही गुल्लक इमेजिन करना, और मेरी एक ही बात ध्यान रखना कि जो रेशियो दिए जाते हैं वही एक्चुअल है, उसको महसूस करो, फट से आंसर आएगा, आपको दिमाग पे लोड ही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों उड़ाया जाए इस क्वेश्चन को। टाइम समाप्त होने वाला भाई, बस आपको वही कहानी सोचनी है। और कितने टाइप की फ्रेमिंग होती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टाइप्स भी तो होते हैं। एक तो ये होता है मेरे दोस्तों कि आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाता है, दूसरा इसके बाद आएगा। दोनों टाइप की फ्रेमिंग देख लो, कंफ्यूज मत होना। एक तो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया जाता है, और दूसरा मेरे दोस्तों आपको किस चीज का, वो हम बताएंगे अभी, उनके वैल्यू का रेशियो दिया जाता है। फिलहाल यहां पे आप ये देख रहे हो कि हमारे पास एक गुल्लक है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है, एक गुल्लक है जिसमें मैंने 3 वैरायटी के सिक्के रखे हैं, 1 रुपए और मेरे दोस्तों 50 पैसे, और इसके अलावा हम 25 पैसे, ये 3 वैरायटी के हम लोगों ने सिक्के डाले हैं उस गुल्लक में। मुझे उनके नंबर्स नहीं याद हैं, मतलब उसके कितने कितने डाले हैं सिक्के हमें नहीं पता उस गुल्लक में, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस सिक्के जो हैं वो 7, 8 और 4 के अनुपात में हैं। तो वही महसूस करेंगे ना कि 1 रुपए के 7 सिक्के, 50 पैसे के मेरे दोस्तों 8 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, इतने इतने मैंने बैग में रखे हैं। आपको यही महसूस करना है। अब ये बताओ, अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं बैग में, तो बैग में कितने रुपए, अब फील करो ना, अगर 1 रुपए के 7 सिक्के आपके हाथ में रख दे तो कितने रुपए बनेंगे, आप कहोगे ना 7 रुपए। 1 रुपए के 7 सिक्के रख दे 7 रुपए। अगर हम 50 पैसे के 8 सिक्के रखें, भाई 8 अठन्नी अगर रख दें, अठन्नी 50 पैसे के 8 सिक्के, तो 2 50 पैसे के सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं, तो 8 सिक्के मिलके कितना बनाएंगे, तो आप कहोगे ना भाई 8 अठन्नी मतलब हो गया 4 रुपए। और इसी तरीके से अगर चवन्नी है 25 पैसे के सिक्के, तो 4 चवन्नी मिलके 1 रुपए बनाती है ना, और 4 ही हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए। जब हम यही मान के चले कि मेरे बैग में 7, 8 और 4 रुपए हैं, तो हमें पता चला कि मेरे बैग में 7, 4, 11, 1, 12 रुपए। देखो सिक्के जो दिए गए उसको मैंने एज्यूम किया 7, 4 और 1, हमने मान लिया कि बैग में इतने इतने ही सिक्के हैं, तो बैग में हमारे कितने रुपए, कुल 12 रुपए आ गए। लेकिन हमारे हिसाब से तो 12 रुपए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए, आपने कहा 360, हमारे हिसाब से 12 उस 360 के बराबर है। तो ये 12 मेरे भाई अगर 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। अगर ये 12 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी। और आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि कितनी है, 1 है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1 कह रहे हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप कह रहे हो ये 4 है, भाई 25 पैसे के 4 ही सिक्के तो थे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब 120 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो एक पैटर्न आपने देखा
था जहां पे आपको मेरे दोस्तों किसका अनुपात दिया गया था, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया था। दोनों क्वेश्चन आप अपने नोट्स में रखना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसी पैटर्न के सवाल बनते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का एक पैटर्न बना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ना उनके मूल्य का अनुपात दिया जाता है, तो क्वेश्चन आपके सामने रहा और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। उड़ाया जाए इसको भी। अंतर बहुत बारीक सा है मेरे भाई, बहुत बारीक सा अंतर है। वो वाला तो खूब दिखता है, ये वाला आपको बहुत रेयर दिखता है। आई होप कि आपको सबको अच्छा लगा वो तरीका। हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकली ले जाकर के चीजों को सॉल्व किया है, ठीक है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व किया है, ऐसा उसमें कुछ विशेष नहीं था। अब फिर से हम उसी चीज को इमेजिन करते हैं मेरे भाई, हम फिर से उसी चीज को इमेजिन करते हैं। बहुत देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेयर ही आपसे मतलब एग्जाम में अगर मिल गया तो फिर परेशानी का सबब बन सकता है अगर आप चीजों को ना समझे। लेकिन अगर आपने समझ लिया यहाँ पे तो आगे कोई दिक्कत ना होने वाली। आप ये देख रहे हो मेरे भाई कि यहाँ पे 3 वैरायटी के सिक्के अभी भी हैं भाई, 1 रुपए, समझना ध्यान से। उसके बाद मेरे भाई 50 पैसे और फिर मेरे भाई कितने लिखे हैं, 25 पैसे। 3 वैरायटी के सिक्के हैं, चलो ठीक है। और 1 रुपए के, अच्छा क्वाइंस का जो रेशियो दिया गया 8, 4 एंड 3 दिया गया। नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो 8, 4 एंड 3 दिया गया, चलो ये भी बात अच्छी रही। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा ये ध्यान रखा, ये किसके रेशियो हैं? क्या ये 8, 4 और 3 के रेशियो है? नहीं, ये इनकी मेरे दोस्तों वैल्यू है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब जरा यहां पे हम नंबर ऑफ क्वाइंस लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस लिखने वाले हैं। ध्यान से देखना, एक बात बताओ, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं कि आपके बैग में 1 रुपए से 8 बन गए? 1 रुपए के कितने सिक्के रखोगे कि 8 रुपए बना दे? इसका जवाब दो जल्दी से। 1 रुपए के कितने सिक्के रखोगे कि 8 बन जाए? तो आप कहोगे 8 सिक्के रखेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के आप रख रहे हैं? यहां पे वैल्यू है यानी कि रुपए लिखे गए हैं यहां पे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं कि 4 रुपए बन गए भाई? तो आपको पता है 1 रुपए बनाने के लिए 2 अठन्नी का इस्तेमाल होता है, तो 4 रुपए बनाने के लिए कितनी अठन्नी का इस्तेमाल होगा? 2 गुणे 4, 8 सिक्के लगेंगे, तब जाके भाई हमारे पास 4 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के 3 सिक्के। आप ये बताओ कि 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के लगते हैं? 4 सिक्के लगते हैं। तो 3 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? तो आप कहोगे 4 गुणे 3, 12। तब कितने सिक्के लगेंगे दोस्तों? 12 सिक्के लगेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि ये नंबर ऑफ हमारे पास क्वाइन रहा मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ क्वाइंस ये रहा हमारे पास। ठीक, ठीक है, बात समझ गए आप सारे लोग? ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। तो अब यहां पे आपको समझ, तो अब टोटल कितने हो गए? 12, 8, 20 और 8 मिलके कितना हो गया? आपने कहा 28 हो गया। 12, 8, 20 और 8 मिलके कितना हो गया? 28 हो गया। 28 की वैल्यू क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉइंस कितने बताए हैं? 280। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई 8। 8 को मैंने दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब हमारा 80 के बराबर आ गया। तो ये रही आपके सामने ओवरऑल कहानी। इस तरीके से क्वाइन वाले क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, क्वाइन वाले क्वेश्चन। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1000 आज भाई, हाँ मेहनत आपने सफल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अब ये बस शिद्दत बनी रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए बस मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ठीक है भाई, चलो इतनी कहानी क्लियर है भाई, आगे बढ़ा जाए, मूव किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब एक नए पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्तों, ठीक है, नए पैटर्न की यहां पे शुरुआत हो रही है। तो ध्यान रखें मेरे दोस्तों, ये नया पैटर्न है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, इस चीज का डिस्कशन, क्योंकि वक्त हो चुका है 9:55। इसके बाद संतोष सर आपके धमाकेदार सेशन लेने वाले हैं, तो रेडी रहना सारे लोग। जंप करना है डायरेक्ट यहां से अगले सेशन में। मैथ्स आपने कर लिया, कल मैंने आपको रूटीन बताई थी किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है भाई। चलो भाई, तो संतोष सर हमारे आ चुके हैं। संतोष सर, अच्छा आशीष सर, आइए सर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई अभी हम लोग इंतजार कर रहे थे कभी 993 से 10 गिर जाए, फिर 980 चला जाए, 970 चला जाए। तो भाई ओवरऑल जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था मिलकर के आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस लेकर आया जाए जहां पर कि बिल्कुल बेसिक से बच्चा पढ़े, और ये लॉकडाउन के वक्त में। तो सर यहाँ तो अपने को बिल्कुल सक्सेस मिल रही है और बच्चों को भी लिए बहुत बेहतर है। आज फिर हम लोग 1 बजे जुड़ने वाले हैं। अच्छा 1 बजे ताबड़तोड़ सरप्राइज लेकर। 10 बजे जुड़ने वाले पहले सर आपके में तो सर बच्चे आएंगे ही सर, आपकी सर ऐसी बात करते हैं। तो देखो यार, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर जुड़ना है। जैसे हम लोगों को पता चला कि भाई 1000 में 1000 हो गया, हम तो मैंने कहा यार नहीं यार, वक्त है जरा मिलकर चलने का।
साथ चलने का, तो क्यों ना भाई चला जाए। तो यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं, प्लीज सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए। कल सर आपके लिए और बेहतर लेकर आएंगे। अर्थमेटिक की शुरुआत करा दी है, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो चुका है। अब जो अर्थमेटिक जो सबको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है कि वर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है, हाई लेवल आता है, मॉडरेट लेवल आता है, इजी लेवल आता है। इजी से मॉडरेट तो चला जाता है बच्चे, बट हाई लेवल को करने में बड़ी दिक्कत होती है। बट इस सेशन में हर किसी लेवल को कंटिन्यू किया जा रहा है, हर किसी लेवल तक पहुंचाया जा रहा है आपको, और इवन हर तरीके से आपको कैसे सम को सॉल्व करना है वो बताया जा रहा है। तो गाइस प्लीज यार मैक्सिमम शेयर करिए। क्या कहना संतोष सर? कुछ कहना नहीं है, बस ये सेशन बजे है, जुड़ना है ना? 10 बजे जुड़ना है। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका तो भला हो चुका है इस सेशन का। अब मेरा जो सेशन है, याद रखिएगा, 25 एरर्स एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज, और लगातार एकदम टाइम नहीं मिलेगा कि आपसे मैं बातें कर सकूं। तो 25 एरर करेक्शंस एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इसलिए फटाफट से एक काम करिएगा, जल्दी से शेयर भी करिए जितना कर सकते हैं, और मेरे सेशन में तुरंत हाजिर हो जाइए। ठीक है सर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये सेशन हो चुका है, इसके बाद इंग्लिश का सेशन ताबड़तोड़ तरीके से आप सब लोग को जुड़ना है। तो चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं, मतलब आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अपना प्यार मोहब्बत ऐसे बस बनाए रखो मेरे दोस्तों। मेहनत करने की ताकत मिलती है आप लोग को, जिसे लगता है ना, तो मेहनत करने की एक ताकत मिलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोग का। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, चीज़ें और बेहतर आपको और कितना जड़ में जाके हम आपको समझा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम समझाएं और आपको ना समझ आए तो मेरे समझाने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो प्रयास मेरा यही रहता है कि कुछ भी आपके सामने डिस्कस हो वो आपको समझ आए, और एक बार अर्थमेटिक आपके जहन में बस गई तो प्रॉब्लम आगे नहीं क्रिएट करेगी। अर्थमेटिक ही मेरे दिमाग में है, आपकी अर्थमेटिक को ही स्ट्रांग बनाना, इस बैच का मेन मोटो यही है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए आप सारे लोग मेरे दोस्तों, ख्याल रखिए। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी भाई, पीडीएफ वगैरह की चिंता ना करो, पीडीएफ वगैरह मिल रही है, बच्चे बता देंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो सेशन पसंद आया हो तो एक बार जाते जाते सब लोग लाइक जरूर टच करके जाना। ठीक, जाते जाते बस लाइक टच कर देना, एक बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन ही एटलीस्ट शेयर कर दो कि हाँ यार देखना क्लास, मजा आ जाएगा एकदम। ऐसा मुझे लगता है, अगर हम भी स्टूडेंट होते और ये क्लास हम देखते तो मजा आ जाता है एकदम। ठीक, तो चलिए दोस्तों खुश रहें आप सारे लोग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।